समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग में आपका स्वागत है। मैं जुगल सैनी सीकर से गुरुदेव का शिष्य। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी यात्रा 16 जनवरी 2019 से शुरू हुई आध्यात्मिक मार्ग पर, वो भी सदगुरुदेव की मर्जी से। मेरा ध्यान अच्छा चलता था और 2019 में इतना मैं परेशान था कि मानो आपको मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी परेशानी थी उस समय। लेकिन मैं परेशानी में था, गंभीर रूप में था, जीने की आस छोड़ चुका था। उस समय सदगुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी शरण में, अपने श्री चरणों में मुझे जगह दी। और जो ऋण गुरुदेव ने मेरे ऊपर किया है, वो ऋण मैं युगों युगों तक गुरुदेव का नहीं चुका पाऊंगा। इतना ऋण गुरुदेव का मेरे ऊपर है। और मैं तो बोलता हूँ कि गुरुदेव आप आदेश दीजिए, अगर आप मेरी गुरु दक्षिणा में अगर मेरा सिर मांग लो तो भी मैं आपको मेरा सिर दे दूंगा, तो भी सस्ता है। लेकिन इस गुरु के मेरे ऊपर बहुत उपकार है और मैं इन्हीं की वजह से आज हूँ। और कई लोग मुझे आज भी पूछते हैं, कई देखते हैं मोबाइल के अंदर जो गुरुदेव दादा गुरुदेव की तस्वीर रहती है, तो कई देखते हैं कि अरे आपने अभी तक छोड़ा नहीं। तो उन पागलों को कौन बताए कि ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। ये तो मेरे प्रिय है, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर इनको मैं छोड़ दिया तो मृत्यु लोक में रह के मैं क्या करूंगा, क्या काम है मेरा मृत्यु लोक में। और गुरुदेव बताते हैं कि मोक्ष जीते जी मिलता है। तो ये बात तो भैया सिद्ध है कि जीते जी मोक्ष मिलता है। और गुरुदेव की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से, दादा गुरुदेव की कृपा से, गुरु माँ की कृपा से जीते जी मोक्ष किसी को मिले ना या ना मिले, लेकिन मुझे तो मिल गया है। गुरुदेव से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपने मुझे शरण में लिया, आपने मुझे दीक्षा दी, आपने वो मंत्र दिया, वो संजीवनी मंत्र दिया जो सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए इसी जीवन में मुझे तो सदगुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने, गुरु मां ने मोक्ष दे दिया। अब आगे क्या होगा ये तो गुरुदेव जाने या दादा गुरुदेव जाने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मोक्ष मिल चुका है, वो भी जीते जी। और मोक्ष हमेशा जीते जी मिलता है, मरने के बाद में कुछ भी नहीं मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कार बताता हूँ कि नए आदमी, नए साधक है, वो चमत्कार मान सकते हैं। अगर कोई गुरु भगत है, गुरु वही है, वो चमत्कार, ये तो रोज होते हैं ऐसे। गुरुदेव चमत्कार रोज करते हैं, उसको चमत्कार नहीं बोलते हैं। अगर आप आराधना करोगे मन से, विश्वास से, समर्पण से, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बात करीबन अप्रैल मई की है। मेरी आराधना चल रही थी और मेरा ध्यान 2 टाइम सुबह शाम होता था। और दिन के अंदर भी 3-4 बार का ध्यान हो जाता, और रात के अंदर भी 11 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे खाना खाते ही, और रात में 1:30 बजे उठते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान गुरुदेव इतना करवाते थे। ये क्या गुरुदेव की लीला थी, क्या गुरुदेव साबित करना चाहते थे, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है कि गुरुदेव वो क्यों करना चाहते थे। पिछले जन्म के प्राव थे, वो काटना चाहते थे। गुरुदेव मोक्ष देना चाहते थे, अपने साथ अपने ही रथ में बिठाकर अगम लोग ले जाना चाहते थे। और आज गुरुदेव की इतनी कृपा है कि सब कुछ ठीक है। 2019 के अंदर इतनी परिस्थिति खराब थी, सदगुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा उस समय जहां परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब सदगुरुदेव की कृपा से ठीक है, मेरी आराधना चल रही है, नाम जप हो रहा है। बस गुरुदेव चाहते हैं तो प्रचार करवा देते हैं, इसके अलावा मुझे और दूसरी चीज नहीं चाहिए। मैं अप्रैल के लास्ट में ध्यान करता हूँ, गुरुदेव की तस्वीर सामने रखता हूँ, गुरुदेव से प्रणाम करता हूँ। और ध्यान के लिए उस समय 15 मिनट की प्रार्थना कभी भी नहीं करते थे। ये बोलते थे प्रभु आप हमारा ध्यान लगा दो। तो ये ध्यान मेरा उस समय, एक जो अपना सफेद प्लास्टिक का कट्टा होता है वो मैं बिछा लेता हूँ, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। सामने गुरुदेव की तस्वीर है और गुरुदेव से प्रार्थना करके ध्यान के अंदर बैठ जाता हूँ। उस समय क्या होता है कि 1-2 मिनट मेरा मंत्र का जप चलता है, और उसके बाद में मेरे अंदर सबसे पहले योगी क्रिया होती थी कि मैं ऐसा बैठा हूं ना,
तो एकदम से ऑटोमेटिक में पीछे की तरफ चला जाता था। और ये अपने जो अपन खाना खाते बैठते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं ना, ये बैठते हैं, इसी तरीके से मैं पीछे लुढ़क जाता था और घंटों तक मेरा ध्यान हो जाता था। ये गुरुदेव की कृपा थी। तो उस समय फिर मैं नीचे पीछे की तरफ गया और नीचे लेट गया और मेरा ध्यान चल रहा था। और मैं सेंडो बनियान के अंदर ही ध्यान गुरुदेव का कर रहा था। उसमें मेरे को ये महसूस होता है कि मेरे शरीर पर कुछ चल रहा है। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, सदगुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, प्रभु क्या है आप देख लेना। उसके बाद में मुझे कुछ पता नहीं था, वो मेरे शरीर पे कुछ जानवर तरफ चल रहे थे। मैंने गुरुदेव को बता दिया कि गुरुदेव आप देख लेना, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये सब मेरे ध्यान में बोल के मंत्र का जप करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो उस समय मेरा 53 मिनट का ध्यान लगता है और मुझे कुछ पता नहीं रहता है। 53 मिनट के बाद में जो ही गुरुदेव मेरी आंख खोलते हैं, मैं बिल्कुल ध्यान टूटता है, बैठता हूँ। तो क्या देखता हूँ, वो सफेद जो प्लास्टिक का कट्टा है, उस पर जो हमारे एक चिट्ठी आती है, थोड़ी मीडियम साइज मोटी साइज, वो चिट्ठियों से भरा हुआ पूरा है। और उसमें सफेद कट्टा भी नहीं दिख रहा है, केवल वो चिट्ठियां चिट्ठियां चारों मेरी बेटी है। मेरा ध्यान टूटता है, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और मैं थोड़ा डर जाता हूँ, गुरुदेव ये क्या। मेरे शरीर पर, मैं बनियान के अंदर था, मेरे शरीर पर एक भी चिट्ठी नहीं थी। और उस कट्टे पर आप देखो ना, तो उस पे इतनी चींटियां थी कि आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये देखो गुरु कृपा। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव के सामने मैं रोने लग गया। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, विश्वास के साथ आराधना कीजिए, कोई भी आपके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। कोई भी आपका, मैं मेरी बताता हूँ, गुरुदेव कभी कभी ऐसे फिसला देते हैं। तो मैं बताता हूँ, गुरुदेव आपने हाथ पकड़ा है तो भैया मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप हाथ मेरा छोड़ नहीं सकते हो। और ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हादसे हुए हैं कि मान लो अगर गिर जाता तो हड्डी पसली टूट जाती और जुड़ती भी नहीं, लेकिन गुरुदेव ने कभी भी नहीं पटका। ये मेरा एक विश्वास है गुरुदेव के प्रति। और गुरुदेव मेरा नाम जप करवाते हैं और मैंने तो उनके ऊपर गुरुदेव को ही बोल दिया, गुरुदेव अगर आपको जरूरत है तो नाम जप करवा लेना, ध्यान करवा लेना, प्रचार करवा लेना, भाई मुझसे नहीं होगा, आप करवा लेना। तो देखो गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं। और समर्पण और विश्वास के प्रति मैं गुरुदेव से हर बार याद आता है तभी मैं माफी मांग लेता हूँ। मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी के साथ अन्याय ना करूं, लेकिन गुरुदेव मेरा नाम जप और ध्यान ये चलता रहना चाहिए। और आज गुरुदेव की असीम अनुकंपा से मेरा नाम जप चल रहा है, मेरा ध्यान चल रहा है और मेरा जीवन अच्छी तरीके से चल रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप भी गुरु सियाग सिद्ध योग से जोड़िए, जुड़िए और अपने परिचितों, अपने परिवार वालों को बताइए। सोशल मीडिया से वो मंत्र सुन लीजिए, वो संजीवनी मंत्र सुन लीजिए, जिस मंत्र से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको घर बैठे हुए आपकी आराधना हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप वो मंत्र सुन लीजिए राधा कृष्णा का। और परमाणु को प्रत्यक्ष की आवश्यकता क्या है, एक बार 10-15 मिनट आप गुरुदेव से बोल के 2 टाइम ध्यान कीजिए, मंत्र का जप कीजिए और 20 दिन के लिए आप कीजिए। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका जीवन चेंज होगा। उसके बाद में आप आराधना कीजिए और आपको नहीं सेट होता है तो आपको कोई इसका इफेक्ट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। गुरुदेव सीधे शब्दों में बोलते हैं कि आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है, ब्रह्मांड की सारी मानव जाति से यही विनती है कि आप गुरु सियाग का वो संजीवनी मंत्र उनके श्रीमुख से सुन लीजिए और दीक्षा ले लीजिए और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर लीजिए उसी मंत्र से। और आपको क्या चाहिए, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका परिवार खुश रहेगा, आपको जीते जी भौतिक जीवन में काम, अपना काम करते हुए आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए वो राधा कृष्णा का मंत्र सोशल मीडिया पर जाइए और गुरु सियाग संजीवनी मंत्र सुन के आप दीक्षा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ। होगा वही जो कल की चाहेगा।